श्री गुरु ग्रंथ साहब सारग महला तीजा। मन मेरे हरि का नामो अति मिठा, जन्म जन्म के किरविख पऊ पंजन। गुरुमुख हुई इक्को डिठा, कोटि कुटंतर के पाप विनाशन। हरि साचा मनि पाया, हरि बिन अवर न सुझे, दूजा सतगुर एक बुझाया। मेरे मन, हरि का नाम अत्यंत मधुर है। ये जन्म जन्म के भयों और पापों को दूर करने वाला है। मन मेरे हरि का नामो अति मिठा, जन्म जन्म के किलविख पऊ पंजन। गुरुमुखो गुरुमुखी इक्को डिठा, गुरु के द्वारा एक प्रभु हरि का नाम रूप ही मैंने पाया, जो कि जन्म जन्म के भयों और पापों को दूर करने वाला है। ऐसे हरि का नाम अत्यंत मधुर है। करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों को दूर करने वाला हरि मुझे भा गया है। हरि प्रभु के बिना दूसरा कोई नहीं सूझता है। मेरे सतगुरु ने मुझे इसी एक का ज्ञान दिया। कोटि कटंतर के पाप विनाशन, हरि साचा मनि पाया, हरि बिन अवर न सुझे, दूजा सतगुर एक बुझाया। प्रेम पदारथ जिन्ना कटी वसिया, सहजे रे समाई, शब्दी रत्ते से रंग चलूले, राते सहज सुबाई। जिनके अंतर मन में हरि से प्रेम का अमित भाव बस गया है, वे सहज ही आनंद अवस्था में समाये रहते हैं। जो गुरु के शब्द से प्यार करते हैं, वे प्रेम के पक्के रंग में सहज ही रंगीनी भोगते हैं। प्रेम पदार्थो जिन कटी वछिया, सहजे रे समाई, शब्दी रत्ते से रंगी चलूले, राते सहज सुबाई। रसना शब्द विचारी रसी राती, लाल पही रंगुलाई, राम नामो ने केवलू जानिया, मनु तृप्ति शांति आई। पंडित पढ़ी पढ़ी मोनी सभी थाके, प्रमी पेख थके पेख तारी, गुर प्रसादी निरंजन पाया, साचे शब्द विचारी। जीव शब्द का विचार कर उसी के रस में लीन है और प्यार में लाल होगी। प्रभु के नाम से ही उस विशुद्ध सत्ता का ज्ञान हुआ है। परिणामता मन को तृप्ति और शांति मिली। राम नामो ने केवलू जानिया, मनु तृप्ति अशांति आई। पंडित अपनी पढ़ाई धर्म ग्रंथों की सी, और मुनि हठ संयम के द्वारा सब थक गए। वेशधारी वेश बना बना करके तंग हैं, किंतु उन्हें परमात्मा का आभास नहीं मिलता। पंडित पढ़ी पढ़ी मोनी सभी थाके, प्रमी पेख थके पेख तारी, गुर प्रसादी निरंजन पाया, साचे शब्द विचारी। गुरु की कृपा से मायातीत ब्रह्म की प्राप्ति शब्द के विचार से होती है, हरि नाम से होती है। आवागमन से मुक्त होकर के सत्य स्वरूप प्रभु में लीन होते हैं और सच्चे शब्द हरि में मन रमाते हैं। जो अहम भाव को मिटा देते हैं, वे सतगुरु की सेवा में सुख प्राप्त करते हैं। आवागमनो निमारी सची राते, साच शब्दों मन पाया, सतगुर सेवी सदा सुख पाइए, जिन्ना विचो आप गवाया। सच्चे शब्द में सहज आनंद की संगीत ध्वनि उपजती है और मन सत्य में निमग्न हो जाता है। तब अगम अगोचर मायातीत ब्रह्म जीव के मन में रहने लगता है। साचे शब्दी सहजे तुनि उपजे, मनी साचे लिवलाई, अगम अगोचरु नाम निरंजनु, गुरमुखी मनी वसाई। एक प्रभु में ही सोचा जगत विद्यमान है, किंतु कोई बिरला ही इस तथ्य को पहचानता है। एक समय सब जगतो वर्ते, बिरला एक पछाने। शब्द द्वारा अहम भाव का अंत कर देने से जीव सर्व ज्ञाता हो जाता है और वह सदा एक तत्व की ही पहचानने लगता है।
शब्दी मरे ता सब कुछ सुझे, अन दिनों इको जाने। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वही इस रहस्य को जानता है, अन्य कोई कुछ नहीं कह पाता। जिसनु नदरी करे सोई जन बुझे, होरू कहना कथनु न जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम में प्रेम करने वाले उसी एक शब्द में चिर विरागी रहते हैं। नानक नामी रते सदा बैरागी, एक शब्दे लिवलाई। सारग महला तीजा। मन मेरे हरि की अकथ कहानी, हरि नदरी करे सोई जन पाए, गुरमुखी बिरले जानी। हरि गैर गंभीर गुनी गहीरो, गुर के शब्दी पछानिया। बहुविधि कर्म करी पाई दूजे, बिनो शब्दे बहुरानिया। है मेरे मन, परमात्मा की कहानी अनिर्वचनीय है। जिस पर हरि की कृपा होती है वही गुरु द्वारा उस रहस्यमय कथा को जान पाता है। मेरे मन, हरि की अकथ कहानी, हरि नदरी करे सोई जन पाए, गुरमुखी बिरले जानी। परमात्मा गहन गंभीर और गुनागार है। गुरु के शब्द द्वारा ही उसे जाना जाता है। हरि गैर गंभीरो गुनी गहीरो, गुरु के शब्द पछाने। जिन्हें शब्द का रहस्य नहीं मिला वे दीवाने हुए द्वैत भाव में बहुविध कर्म करते हुए भटकते रहते हैं। बहुविधि कर्म करी पाई दूजे, विंसु शब्द बहुरानिया। हरि नाम जल में स्नान करने वाले जीव निर्मल हैं, उन्हें कोई मलिनता नहीं लगती। नाम के बिना सारा संसार मैला है, द्वैत भाव में प्रतिष्ठा खो रहा है। हरि नामी नावे सोई जनो निर्मलो, फिरी मैला मूल न होई। नाम बिना सबू जगु है मैला, दूजे परमी पति खोई। क्या दड़ियाऊं, क्या त्यागूं और क्या इकट्ठा करूं, मैं तो ये सब समझ नहीं पाया। दया करके हरि ने ही नाम से मेरी मैत्री बना दी। किया दृढ़ा किया संगरी त्या किया, मैं ता बुझ न पाई। ओई दयालु कृपा करी, हरि जियो नामो होई सखाई। सत्य स्वरूप कर्मों का रचयिता प्रभु यथेच्छा से किसी को भी हरि नाम में लीन कर लेता है। गुरु के द्वारा वही इस रहस्य को जानता है जिसे प्रभु स्वयं जान लेता है, जिसे प्रभु स्वयं ज्ञान देता है। सच्चा सचु जाता, सच्चा सचु दाता, कर्म विधाता, जिसु पावे तिसु नाई लाए। गुरु द्वारे सोई बुझे, जिसनु आप बुझाए। देखी बिस्मादो इह मनु नहीं चेते, आवा गवनु संसारा। सतगुर सेवे कोई बुझे पाए मोख द्वारा। जिन दरु सुझे से कदे न बिगाड़ी, सतगुर बुझ बुझाई। सच्चो संजमो करनी कीर्ति, कमावी आमन जानू रहाई। मन, तुम आश्चर्य रूप संसार को देखो। इस बाहर के अस्थिर आवागमन में जगत का ख्याल छोड़ दो। सतगुर का सेवक ही इस तत्व को समझ करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जिन्हें एक बार प्रभु का द्वार दिख जाता है वह सतगुरु प्रदत्त ज्ञान से इस स्थिति को कभी बिगड़ने नहीं देते हैं। वे सत्य, संयम, उच्च भक्तिमय कमाई करते हैं और आवागमन से छुटकारा पा लेते हैं। सच्चू संजमो कन्वे कीर्ति कमावनी, आवन जानू रहाई। सिद्धरि साचे सच्चू कमावी, जिन्ना गुरमुख साचे दारा। मनमुख दूजे परमी बुलाए, न बुझी विचारा।
जिन जीवों को गुरु के द्वारा सत्य का सहारा मिल जाता है वह सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार पर सत्य की कमाई करते हैं। स्वेच्छाचारी जीव द्वैत भाव के कारण भ्रमों में भटकते रह जाते हैं। सेदरी साचे साच कमावी जिन्ना गुरमुखी साचे अदारा, मनमुखी दूजे परमी पुलाए ना बुझी विचार। गुरु भी स्वयं हरि ही है, वही सब कुछ देते हैं और सृष्टि को बना बना करके नजारा करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे लोग जिन्हें स्वयं प्रभु हरि का संरक्षण प्राप्त है यथा स्थान पहुंचते हैं अर्थात मोक्ष लाभ करते हैं। आपे गुरमुखी आपी देवे आपी करे करी द्वेखे, नानक से जन ठाई पाए गए हैं जिनकी पति पावे लेखे। सारंग महला पंजवा अछट पदिया करू एक एकमकार सतगुर प्रसादी, गुसाई प्रतापो तुम्हारो डिठा, करन करावन उपाऊ समावन सगल छत्रपति बीठा। राणा राउ राज पे रंका उन्नी झूठे कहनु कहायो, हमरा राजनु सदा सलामती ताको सगल कटा जसु गायो। उपमा सुनो राजन की संतो कहत खेत पहुंचा, बेसुमार वड़ सा दातार उच्चे ही ते उच्चा। हे परमात्मा सृष्टि के स्वामी, हे हरि जी मैंने तुम्हारा प्रताप देखा, गुसाई प्रतापो तुम्हारो डिठा। तुम सर्वसम्मत हो, रचना करके अपने आप में उसे विलीन कर सकने में शक्तिमान होकर के सब पर शहंशाह की तरह आसीन हो। करन करावन उपाई समावन सगल छत्रपति बिठा, शक्तिमान होकर के सब पर शहंशाह की तरह आसीन हो। संसार के राजा राव आदि देखते देखते रंक भी हो जाते हैं। ये लोग झूठे दावे करते हैं, मेरा राजा सदा स्थायी है, सब लोग उसका यश गाते हैं। राणा राऊ राजा बेरंका उन्हीं झूठे कहनु कहायो, हमरा राजनु सदा सलामती ताको सगल कटा जसु गायो। हे संतो मेरे राजा की महिमा सुनो, अपनी शक्ति के अनुसार बताता हूं, वह अंततः अमाप्य और ऊंचे से ऊंचा है। उपमा सुनो राजन की संतो कहत खेत पावचा, बेसुमार वड़सा दातार उच्चे ही ते उच्चा। उसने समस्त आकारों को पवन श्वास में पिरो रखा है, अग्नि को लकड़ी में ही बांध रखा है, जल और धरती एक जगह रखे हुए हैं, फिर अलग अलग भी हैं। पमनी परोयो सगल अकारा पावक कासट संगे, नीरू तरनी करी राखे एकत कोई न किस ही संगे। सब लोगों में मेरे राजा की कथा कहाँ सुनी जाती है, घर घर में उसी का उत्साह है। उसने समस्त जीव बनाने से पूर्व ही उनका पेट भरने का प्रबंध कर लिया था। घटी घटी कथा राजन की चाले करी करी तुझी उमाहा, जन जंत सभी पाछे करिया पृथ्वी रिच कुसमा। जो कुछ करना सो आपे करना, मसलती काहो दीनो अनेक जतन करी कर दिखाए साची साखी चीन। जो कुछ करता है वह स्वयं करता है, कोई उसका सलाहकार नहीं है, अर्थात उसे मंत्रियों के परामर्श की अपेक्षा नहीं है। जो कुछ करना सो आपे करना, मसलती काहो दीनी। हम अनेक यत्नों द्वारा दिखावा करते हैं, किंतु यथार्थ की सूझ उसकी सच्ची शिक्षा द्वारा ही होती। अनेक जतन करी करा दिखाए साची साखी चीनी।
हरि भगता करी राखे अपने, दीनी नाम वडाई, जिन्नी जिन्नी करी अवज्ञा जन की, तै तै दिए रुड़ाई। भक्ति राजा ने हमें अपने भक्त बना करके रखा है। स्वयं हमें नाम की बढ़ाई दी है, जिसने तुम्हारे भक्तों की भी अवज्ञा की, तुमने उसे नष्ट कर दिया। जिन जिन करी अवज्ञा जन की, ते तै दिए त्रुड़ाई। जो साधु जन की संगति में आकर के मुक्ति खोजते थे, उनके सब अवगुण तुमने दूर कर लिए। मुक्ति पे साध संगति करी, तिनके अवगुण सभी पर हरिया। उन्हें देख करके तुम कृपालु हुए और उन्हें भाव सागर से पार कर दिया। तिनको देखी वे कृपाला, तिन पाव सागर उतरिया। हम नहने नीच तुम्हें वड साहिब, कुदरती कौन बिचारा। हम छोटे और नीच हैं, तुम बड़े और महान हो। हमारी क्या ताकत है कि हम तुम्हारी सत्ता पर विचार कर सके। हम नाने नीच तुम वड साहिब, कुदरती कौन बिचारा। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु का दर्शन मिलने तथा हरि नाम का आधार लेने से जीव का तन मन शीतल होता है। मन तन शीतलो पूर बरस देखे, नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवा, अष्टपदी घरू 6। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, अगम अगाधि सुनु जन कथा, पार ब्रह्म की अचरण सभा। सदा सदा सतगुर नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाई अपार। मन पीतरी हवे परगासु, ज्ञान अंजनु अज्ञान बिनासु। ऐ लोगो, प्रभु की अगम अगाध कथा सुनो। अगम अगाधि सुनो जन कथा। पार ब्रह्म का संपर्क आश्चर्य में है, पार ब्रह्म की आश्चर्य सभा। सतगुरु को सदैव मेरा नमस्कार है, उसी की कृपा से अनंत हरि के गुण गाए हैं। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुरु कृपा ते गुण गाए अपार। जिससे मन में प्रकाश होता है, ज्ञान का अंजन आंजने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। मन पितरी हुए परगासु, ज्ञान अंजनु अज्ञान बिनासु। जिस प्रभु के प्रसार का कोई परिमाप नहीं है, उसकी शोभा अत्यंत कल्पित है। जिस प्रभु के अनेक अगणित रंग हैं, जो शोक और हर्ष दोनों से अतीत है। मिति नाही जाका विस्तारू, शोभा ताकी अपर अपार। अनेक रंग जाके गने न जाही, सोग आरख दुही मही नाई। अनेक ब्रह्मा उसी पर ब्रह्म का यशोगान वेदों के रूप में उच्चारते। अनेक ब्रह्मे जाके वेद तुनि करी, अनेक महेश वैसी ध्यान उतरी। अनेक शिव जी बैठ करके उसका ध्यान करते हैं, अनेक पुरुष उसके अंश अवतार हैं और अनेक इंद्र उसके दरबार में आज्ञा ग्रहणार्थ खड़े रहते हैं। अनेक महेश वैसी विद्यानु तरी, अनेक पुरख अंशा अवतार, अनेक इंद्र उब्बे दरबार। अनेक प्रकार के पवन अग्नियां और जल उसी के किए हैं। अनेक रत्नों तथा दही दूध के सागर माने गए हैं, ये उसी ने बनाए। अनेक पवन पावक अरुनीर, अनेक रत्न सागर दधि खीर। अनेक सुर ससियर नखी आती, अनेक देवी देवा बहुपाती। अनेक रत्नों तथा दूध दही के सागर माने गए, ये उसी के बनाए हैं। अनेक सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता भी मौजूद हैं, जो उसी की सत्ता का प्रमाण है। अनेक अवस्था, अनेक कामधेनु, अनेक परजात, अनेक मुखी बैन,
अनिक आकाश अनिक पताल, अनिक मुखी जपिए गोपाल। अनेक धरतियां अनेक काम धैनुए हैं, कल्प वृक्ष भी अनेक हैं, और वेणु बजाने वाले कृष्णादि भी अगणित है। अनेक आकाश हैं, अनेक पताल हैं, अनेक मुखों से प्रभु नाम जपने वाले भी असंख्य है। अनेक वस्ता अनेक कामधेनु, अनेक पारिजात, अनेक मुखी बैन, अनेक आकाश अनेक पताल, अनेक मुखी जपिए गोपाल। अनेक शास्त्र स्मृति पुराण, अनेक जुगति होवत बख्यान, अनेक सरोते सुनि निदान, सर्वजीत पूर्ण भगवान। अनेक शास्त्र स्मृतियां पुराण है, कई प्रकार से प्रभु का बखान हो रहा है। गुर निधान हरि का यश सुनने वाले श्रोता भी अनेक हैं, किंतु समस्त जीवों का स्वामी एक भगवान ही। अनेक सरोते सुनी निदान, सर्व जिया पूर्ण भगवान। अनेक तरम अनेक कुबेर, अनेक बरन अनेक कनिक सुमेर, अनेक शेख नवतन नामो ले, पार ब्रह्म का अंतु न ते। धर्मराज एवं कुबेर अनेक है, वरुण देव तथा स्वर्ण सुमेरु भी अनेक है। प्रतिदिन हरि का एक नया नाम लेने वाले शेषनाग भी कई हैं, किंतु फिर भी उन संज्ञाओं से पर ब्रह्म का स्वरूप निश्चित नहीं होता। अनेक शेख नवतन नामों ले ही, पार ब्रह्म का अंत न ते ही। अनेक लोक हैं, अनेक खंड मंडल हैं, इस ब्रह्मांड के अनेक रूप रंग हैं, अनेक वनों में अनेक फल और मूल विद्यमान हैं। प्रभु स्वयं अमूर्त हैं, मूर्त भी वह स्वयं है। अनेक पुरियां अनेक तय खंड, अनेक रूप रंग ब्रह्मांड, अनेक बना अनेक फल मूल, आपी सुखम आपी अस्थूल। प्रभु स्वयं अमूर्त है, मूर्त तो वह स्वयं है। अनेक युग दिन और रात हैं, अनेक प्रलय और उत्पत्तियां हैं, जिनके घर में अगणित जीव हैं, वे प्रभु सर्वव्यापक है। अनेक जुगादि दिनस अरुराती, अनेक परलो अनेक उपाति, अनेक चीज जाके किरय माई, रमत राम पूर्ण सब ठाई। अनेक माया जाके लखी न जाई, अनेक कला खेले हरि राई। जिसकी अनेक लीलाएं सूझ हैं और जिसकी अनेक शक्तियां जगत में प्रसारित है, अनेक ध्वनियों में लक्षित ललित संगीत गूंजता है, वहां चित्रगुप्त सरीखी कई शक्तियां गुप्त भी हैं। अनेक तुनित ललित संगीत, अनेक गुप्त प्रगटे तय चित्त। सब ते उच्च भगत का के संगी, आठ पहर गुण गावी रंगी। इन सबसे ऊंचा वह भक्त है, स्वयं प्रभु जिनके संग विचरता है, और जो आठों पहर प्रभु के प्यार में उसकी स्तुति करता है। अनेक अनाहत नाद के झंकारे हैं, उस रस की कोई सीमा नहीं। आठ पहर गुण गावी रंगी, अनेक अनाहत आनंद झुनकार, उआ रस का कछु अंत न पार। सतपुरुष सचखंड में विद्यमान है, वह ऊंचे से ऊंचा और निर्मल शंकातीत है। वह अपने किए को स्वयं पहचानता है, स्वयं ही घट घट में व्याप्त है। वह कृपा का भंडार है, सती पुरखी सती स्थानु, उच्चते उच्च निर्मल निर्वाणु। अपनों किया जानी आपी, आपे कटकटी रिया व्यापी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो प्रभु नाम जपते हैं वह सदैव उल्लसित रहते हैं। कृपा निधान नानक दयाल, जिन्ना जपया नानक ते पै निहाल। सारग छत महला 5, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। सब देखिए अनभय का दाता, कटि कटि पूरन है अलिप्ताता।
कटि कटि पूर्ण करी विस्तीर्णो जल तरंग ज्यों रचनो किया। हबी रस माने पौग कटाने अन न पिया को थिया। हरि रंगी इक रंगी ठाकुरु संत संगी प्रभु जाता। नानक दर्शी लीना ज्यों जल मीना। सब देखिए अन पै का दाता। सब उस निर्भय पद के देने वाले प्रभु के दर्शनों को प्राप्त करें। वह प्रभु घट घट में विद्यमान है, फिर भी सबसे अलिप्त रहता है। घट घट को उसने भरा है, समूचा विस्तार उसका है, और यह जल तरंग जैसी रचना उसी की हुई। जल तरंग से प्रतीति और विलीनीकरण का अभिप्राय है। घट घट में मुक्ति का आश्रय वही है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अनेक रंगों वाला स्वामी एक रंग है, जो कि संतों के संपर्क में ही जाना जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसके दर्शन की उत्कट इच्छा वैसी ही है जैसे मछली को जल की। वह निर्भय पद का दाता है। नानक दर्शी लीना ज्यों जल मीना। सब देखिए अन पै का दाता। कवन उपमा देव कवन वडाई। पूरन पूरी रेयो सब ठाई। पूरन मन मोहन कट कट सोहन। जब खिच्चे तब छाई। क्यों न आराधूं मिली करी साधूं। करी मोहतक बेला आई। अथो तत्बो सब को की किछु दिसे। संग न किछु जाई। कहु नानक हरि हरि आराधूं। कवन उपमा देव कवन वडाई। उस परमात्मा हरि की क्या उपमा दूं, क्या बढ़ाई करूं उसकी। वह पूर्ण है और सब जगह व्याप्त है। वह सबका मनमोहन है, घट घट में शोभता है। जब जब भी भक्तों द्वारा पुकारा जाता है, खिंचता है। तभी पीयूष वर्षी मेघ की नाई छाया करता है, रक्षा करता है। साधु संगति में रह करके ऐसे कृपा निधि परमात्मा की क्यों ना आराधना की जाए। घड़ी मुहूर्त में ही मृत्यु काल आने वाला है। धन द्रव्य तथा भौतिक उपकरण जो भी दिखते हैं, उनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि की आराधना करो। उसे क्या उपमा दी जा सकती है, उसकी क्या बढ़ाई करें। ये उपमाओं और बढ़ाई की सीमाओं से भी ऊंचा है। अर्थो दर्बो सबो को किछु दिसे। संगी न किछु जाई। कवन नानक हरि हरि आराधूं। कवन उपमा देव कवन वडाई। पूछो संत मेरे ठाकुर कैसा। हेउ और पाऊं देहु सदेसा। देहु सदेसा प्रभु जी कैसा। कै मोहन परवेसा। अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई। थान थनंतर तैसा। बंधन ते मुक्ता कटि कटि झुकता। कहीं न सको हरि जैसा। देखी चरित नानक मन मोयो। पूछे दीनू मेरो ठाकुर कैसा। ठाकुर कैसा है ये संतों से पूछता है। ठाकुर कैसा है ये संतों से पूछता हूँ। मुझे बताओ, मैं उस पर दिल प्राण अर्पित कर दूंगा। मुझे सूचित करो कि प्रभु कैसा है और उस मोहन मोह लेने वाले का प्रवेश कहाँ है। मैं केवल ब्रह्म सुखदाई है और अंग अंग तथा सब स्थानों देशों में व्याप्त है। वह सब बंधनों से मुक्त है। घट घट में सर्वकर्ता वही है। मैं कह नहीं सकता कि वह कैसा है। उसके चरित्र लीलाएं देख करके नानक जी का मन मोहित हुआ है। अतः वह दीन होकर के पूछते हैं कि मेरा ठाकुर कैसा है। बंधन ते मुक्ता कटि कटि झुकता। कहीं न सको हरि जैसा। देखी चरित नानक मन मोहियो। पूछे दीनू मेरो ठाकुर कैसा। करी कृपा अपनों पर ही आया। तनी सुरिद्धा जी चरण बसाया।
चरण वसाया, सतसंग आया, अज्ञान अंधेरे गवाया, प्या पर गासु रिद्धे उलासु, प्रभु लोड़िया पावा, दुख नाठा सुखो करमई, बुट्ठा महा आनंद सजाया, कहूँ नानक मैं पूरा पाया, करी कृपा अपने पही आया। ये उसकी विशिष्ट कृपा है कि वह अपने आप को प्रकट करता है। वह हृदय धन्य है जो उसके चरणों में प्रीति करता है। करी कृपा आपो पही आया, तनी सुरिद्धा जी चरण बसाया। उस प्रभु के चरण संतों की संगति में रहने वाले को मिलते हैं और उसका समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान का उजाला होता है, हृदय में उल्लास भर जाता है और प्रभु मिलन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दुख दूर होते हैं, सुख आ बसता है और महा आनंद वाली अडोल अवस्था प्राप्त होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया है, उसने स्वयं कृपा करके अपने को प्रकट किया है। दुख नाठा सुख करमई बुट्ठा, महा आनंद सह जाया, कहूँ नानक मैं पूरा पाया, करी कृपा अपनों पही आया।